अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप लोगों के रमज़ान और रोज़े बिल्कुल खैरियत से जारी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 महीने पहले मैं उम्रे पर गया था अपनी पूरी फैमिली के साथ, और ये टूर जो था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टूर था। और मैंने वहाँ पर 3 वीडियोस बनाई थी। नंबर 1, हाउ आई फेल्ट एट मक्का, कि मुझे क्या फीलिंग्स थी हरम जाते हुए, मतलब पाकिस्तान से मैं गया सऊदीया और रास्ते भर में क्या सोचता रहा, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाने काबा को देखा तो कैसी फीलिंग आई। तो एक वीडियो ये थी। दूसरी थी कि जो मदीना के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको हम जो है ज़ियारतें कहते हैं, उसकी वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो बहुत वायरल गई। एक नाते पाक करके एक पेज है अपलोड की, उसके अराउंड 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं, 55,000 शेयर्स हैं। बात नंबर्स की नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि जो एक मेहनत की गई थी वो लोगों तक पहुंची, और जिस नीयत से की गई थी कि भाई लोगों के अंदर शौक़ पैदा हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिखा। तीसरी वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, ये हाउ आई परफॉर्म्ड उम्रा, कि मैंने उम्रा कैसे परफॉर्म किया। ये समझ लें एक तरह की गाइड है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी और मसला से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इख्तिलाफ़ रखते हैं, तो वो आप अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वीडियो ये है कि हाउ आई परफॉर्म्ड उम्रा, ताकि लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग फॉलोवर्स हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, तो किसी न किसी के लिए आसानी का सबब बनेगी। तो सबसे पहले जब आप उम्रे के लिए जाते हैं तो आप नहा धो के जब फारिग हो जाते हैं तो आप पहनते हैं एहराम। एहराम किस चीज़ का नाम है? 2 अनस्टिच कपड़े होते हैं जो आपके पूरे जिस्म को ढांप ले। एक आप नीचे बांधते हैं, उस पर बेल्ट लगा लेते हैं, और एक जो है उससे आप ऊपर का पोर्शन कवर करते हैं, अपने कंधे वगैरह। औरतों के लिए ये है कि वो अबाया बुर्का वगैरह पहनती हैं। अगर नकाब करती हैं तो ऐसा नकाब लें जिससे जो है उनके फेस पर टच ना हो कपड़ा, क्योंकि जब उम्रे की आप नियत कर लेंगे तो फेस पर कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, मतलब कपड़ा हाथ वगैरह से आप कर सकते हैं। तो आप एहराम पहन लेते हैं। एहराम पहनने के बाद अगर मकरूह वक्त नहीं होता तो आप 2 रकात नफिल पढ़ते हैं एहराम की नीयत से, और उसका दुआ करते हैं, और फिर आप निकल जाते हैं। उमूमन लोग जो है यही करते हैं कि जब जहाज़ में बैठ जाते हैं तब उम्रे की नियत करते हैं, क्योंकि उससे पहले ज़ाहिर सी बात है लोगों का मिलना जुलना, एयरपोर्ट जाना, सामान उतारना, इमिग्रेशन, जहाज़ में बैठना, तो ये सारे मराइल होते हैं। आप इन सब चीज़ों से निकल जाएँ, जहाज़ जब उड़ जाए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और तब जो है आप उम्रे की नियत कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही हमने भी किया। हम यहाँ से गए सारी चीज़ों से फ्री होके, जब जहाज़ में बैठ गए, जहाज़ जब फ्लाई करने लगा, उड़ने लगा, तो हमने जो है वो उम्रे की नियत कर ली। उम्रे की नियत क्या होती है? या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत से जा रहा हूँ, आप मेरा इस उम्रे को आसान फरमा दीजिए और इसको कबूल फरमा लीजिए। अब जब आपने उम्रे की नियत कर ली है तो आप पर कुछ लिमिटेशन लग जाएंगी, जैसे कि आप अपने चेहरे को कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते, आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप कंघा नहीं कर सकते क्योंकि उससे बाल टूटने का अंदेशा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, और आपको कंटिन्यूस तलबिया पढ़ते रहना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। बीच में बात भी कर सकते हैं, वॉशरूम भी जा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो हम सऊदी एयरलाइन से गए थे। सऊदी एयरलाइन से फिर हम जद्दा लैंड किए, जद्दा से फिर उसके बाद हम मक्का गए। तो होता यह है कि आपको रास्ते भर तलबिया पढ़ते रहना है, गैर ज़रूरी बातों से आपको इज्तिनाब करना है और तलबिया पढ़ते रहना। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, अल्लाह ताला मैं हाज़िर हूँ, आपके लिए हाज़िर हूँ। ये इसका पूरा एक तर्जुमा है। तो आप ये पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बस उतार देगी आपकी होटल के करीब। जब आप होटल के करीब जाएंगे तो आप होटल में चेक इन करेंगे। होटल में चेक इन करके ज़ाहिर सी बात है इतने प्रोसेस से गुजर के आए हैं तो थक गए, इतने सब्र से गुजर के आए, तो आप आराम भी कर सकते हैं 2, 3, 4 घंटे जितने भी, लेकिन कोशिश करें कि उसमें कोई कपड़ा आपके फेस पर टच ना हो रहा हो। आराम करने के बाद आप हरम की तरफ चले जाएंगे और वही तलबिया पढ़ते हुए चले जाएंगे। तलबिया जो है वो आपको तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपकी नज़र जो है, आप सहन से गुजरेंगे हरम के, फिर उसके बाद अंदर की मस्जिद आएगी, उसके बाद मताफ़ आएगा, और मताफ़ के पास जब आप खड़े होंगे तो आपको ये फ़ील हो जाएगा कि भाई सामने खाने काबा है। ज़ाहिर सी बात है उसकी एक बड़ाई, उसकी जो एक अज़मत है वो आपको खुद ही फ़ील हो जाएगी। आप अपने आप को समझ जाओगे कि यार मैं किस जगह अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचा दिया है, यहाँ मेरा हिसाब किताब होने वाला है। तो ये है कि आप जो है फिर उस खाने काबा की तरफ देखें, और खाने काबा की तरफ देखकर जो है आप दुआ मांगेंगे। और दुआ क्या होगी कि या अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुल दुआ बना देगी, सबसे प्यारी दुआ है ये, यानी कि अल्लाह ताला मेरी तमाम जितनी भी दुआएं हैं उनको कबूल फरमा ले। और जिन जिन लोगों ने आपको दुआओं के लिए कहा है उनके लिए आप या तो अपने डायरी में या अपने मोबाइल के अंदर नोट्स बना लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ सब याद नहीं रहता। तो आप मैं जब जा रहा था एयरपोर्ट पर, मुझे एक बंदा मिला कि यार मेरा जो बेटा है उसके दिल में सुराख है, तो काइंडली आप वहाँ पर ज़रूर दुआ करिएगा। मुझे बात याद रह गई, तो इस तरह से जो है ना मैंने वहाँ पर दुआ की।
जब दुआ मांग कर आप ख़त्म हो जाएंगे तो तकबीर, तलबिया, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप ग्रीन लाइट की तरफ जाएंगे। ग्रीन लाइट क्या है? बेसिकली एक इंडिकेशन है जहाँ यानी उसके सामने हजर अस्वद है, तो आप उससे थोड़ा पहले रुक जाएंगे और अपना मुंह और सीना जो है खाने काबा की तरफ करके खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ आपको 6 काम करने हैं। नंबर 1, तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो बंद कर देंगे। दूसरी चीज़ इस्तिबा करना है। इस्तिबा क्या होता है कि अपने सीधे हाथ के ऊपर चादर हटाएंगे और सीधे हाथ के नीचे से लेके उल्टे हाथ के कंधे के ऊपर डाल देंगे, यानी कि इस हाथ को खोल देंगे। उसके बाद तवाफ़ की नियत करनी है। तवाफ़ की नियत क्या है कि या अल्लाह ताला मैं तेरे बैतुल्लाह के 7 चक्करों की तवाफ़ की नियत करता हूँ, तो उसको आसान बना दे और मेरे लिए कबूल फरमा दे। तवाफ़ की नियत के बाद अब आपको ग्रीन लाइट के बिल्कुल नीचे आ जाना है, यानी हजर अस्वद और आपका मुंह और सीना बिल्कुल एक लाइन में हो। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तकबाल करना है और दोनों हाथ जैसे तकबीर में उठाते हैं कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के गिरा देना है। ऐसे खाने का हजर अस्वद की तरफ आपको हाथ बढ़ाने हैं। उसके बाद हजर अस्वद का इस्लाम करना है और अपनी जगह खड़े खड़े अपने आप को राइट की तरफ मोड़ लेना है, यानी कि आप ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है पूरा जो तवाफ़ होता है, तो आपको अपने राइट की तरफ मुड़ जाना है और वहाँ से आपको तवाफ़ स्टार्ट करना है। तवाफ़ में 7 चक्कर होते हैं। शुरू के 3 चक्कर में रमल करनी है। रमल क्या होती है कि आपको तेज़ तेज़ चलना है, यानी जो आपकी नॉर्मल वॉक है उससे थोड़ा तेज़ चलना है और बाकी के 4 चक्करों के अंदर आपको नॉर्मल चलना है। तवाफ़ के दरमियान आप कोई भी दुआ कर सकते हैं, उर्दू में, अरबी में, जो भी आपको दुआ याद हो वो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको तवाफ़ के दरमियान हाथ नहीं बांधने, दुआ की तरह हाथ नहीं उठाना, बस दिल दिल में दुआ करनी और खाने काबा की तरफ नहीं देखना। कहते हैं कि खाने काबा की तरफ देखना जायज़ नहीं है, इससे दम वाजिब हो जाता है। तो आप जो है तवाफ़ करते रहेंगे और फिर हजर अस्वद पर पहुंचकर फिर इस्तिलाम करेंगे तो आपका 1 चक्कर कंप्लीट हो गया। इस तरह फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 चक्कर के बाद हजर अस्वद के 8 इस्तिलाम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले एक इस्तिलाम किया था। अच्छा, हजर अस्वद से पहले है रुकन यमानी, यानी अगर आप यहाँ से हजर स्टार्ट करेंगे, यूँ घूमते आते हैं, जब ये जो पोर्शन आएगा, कॉर्नर आएगा और ये हजर अस्वद है, इसके दरमियान आपको पढ़नी है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। अच्छा, जब 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप वापस से जो आपने एक हाथ खोल दिया था उसको वापस से कवर करके मुल्तज़िम पर आ जाएंगे। मुल्तज़िम क्या है? बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है और हजर अस्वद के दरमियानी एक जगह है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दुआएं की हैं, अपना रुख़सार मुबारक बैतुल्लाह की दीवार से लगाकर दुआ की है, तो वहाँ पर हमें भी दुआ करनी है। वहाँ पहुँचकर दुआ करिए, जिन जिन लोगों ने आपको कहा है अपने लिए दुआ करिए। उसके बाद आप आ जाएंगे मकाम इब्राहीम के पीछे। मकाम इब्राहीम के पीछे आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है, वाजिबुत तवाफ़, वो आप नमाज़ पढ़ के दुआ मांगिए और उसके बाद आपको जाना है आब ज़मज़म पीने, जो कि मुस्तहब है। वहाँ पर बहुत सारे कूलर्स रखे हुए होते हैं और जगह जगह आब ज़मज़म रखे हुए हैं, कोल्ड और नॉट कोल्ड, आपकी जो मर्ज़ी आप पिए, जितना पी सकते हैं पीजिए। अब वापस आब ज़मज़म के बाद आपको आना है हजर अस्वद के सामने, ग्रीन लाइट के सामने, और वहाँ पर आपको नवा इस्तिलाम करना है हजर अस्वद का। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर किया, अब आप जाएंगे सही की तरफ। सही 3 या 4 मंजिला है, एक तो अंडरग्राउंड है, एक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, एक थर्ड है। थर्ड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चल रही होती हैं, सेकंड पर व्हील चेयर होते हैं, फर्स्ट और अंडरग्राउंड पे ज़्यादातर नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं। तो आप जहाँ भी आपकी मर्ज़ी है आप देख लें। सबसे पहले आप जाएंगे सही की तरफ, सही में जाएंगे सफ़ा की तरफ। सफ़ा पर जाकर अब जैसे आपने सबसे पहले इस्तिलाम जब किया था तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ऐसे किया था, अब आपको सफ़ा पर ऐसे नहीं करना बल्कि दुआ की तरह हाथ उठाने और वहाँ पर आपको पढ़ना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर तीसरा कलमा पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं मांगें और फिर सफ़ा से आप चलेंगे मरवा की तरफ। सफ़ा से मरवा की तरफ जब आप जा रहे होंगे तो बीच में आपको एक ग्रीन पैच दिखेगा जिसके दरमियान आपको थोड़ा तेज़ दौड़ना है और वहाँ पर आपको पढ़ना है रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ये पढ़ते हुए वहाँ से गुजरना है और फिर जैसी वो ग्रीन लाइट ख़त्म हो तो आप नॉर्मल हो जाएँ। तो सफ़ा से मरवा जाना है, वहाँ पर भी सेम यही दुआ करनी है, तकबीर पढ़नी है और चौथा कलमा, तीसरा कलमा पढ़ना है, दुआ मांगनी है और फिर वापस से सफ़ा की तरफ आना। तो सफ़ा मरवा मरवा सफ़ा इस तरह करते करते 7 चक्कर होंगे और आखिरी चक्कर आपका मरवा पर ख़त्म होगा। दुआ मांगने के बाद आप वापस हरम की तरफ आएँ और वहाँ पर अगर मकरू वक्त नहीं है तो आप 2 रकात नफिल अदा करके दुआ मांग लें। उसके बाद सर मुंडवाना जो है वो मुस्तहब है, यानी अफजल है। तो अगर आप सर मुंडवाएंगे तो वो अफजल है, वरना जो है आप पूरे सर के जो है हर तरफ से बराबर बराबर बाल भी कटवा सकते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है ऐसी जगह गए, इतनी मुक़द्दस जगह गए तो कोशिश करते हैं कि हर काम हम वो करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो अपने सर पे उस तरह फिरवाते हैं। मैंने भी फिरवाया था। जो ख़वातीन हैं वो अपनी 2 उंगली के बराबर आप ख़ुद ही कोई बाल काट ले, यानी कि अगर कोई माँ बेटी गई हैं तो वो माँ के काट ले, वो माँ जो है वो बेटी के उनके बाल काट सकती है।
تو یہ میرا ایک پورا ایک عمرے کا تھا، اور یہ میکسیمم آپ کو 40 منٹس لگتے ہیں اگر آپ عشاء کے بعد کریں گے، کیونکہ عشاء کے بعد آپ کے پاس کوئی نماز نہیں ہوتی تو آپ کنٹینیوس کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ صبح میں کریں گے تو بیچ میں پھر ظہر آتی ہے، اثر آتی ہے، مغرب، تو یہ 40 سے 45 منٹ کا ایک پورا وہ ہوتا ہے اور ایزیلی آپ اس میں کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کچھ ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔